चुपचाप चुपचाप राजमिस्त्री का बेटा हूँ, करनी लाया हूँ। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। कैसा लग रहा है आपको बिहार किस करवट बैठ रहा है? सोचिए जरा। बिहार हमेशा ऐसे नेताओं की भूमि रही है जो जनता से कनेक्ट करते थे। बहुत कम नेता हुए हैं, जन नेता हुए हैं जो जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं, और बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिनको प्रकृति ये अधिकार दे देती है कि वो ऑटोमेटिक जनता से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं, बहुत कम। उन्हीं में से एक नेता है सहरसा विधानसभा से आईपी गुप्ता जी। मैं लगातार सहरसा विधानसभा को कवर कर रहा हूं और उनका चुनाव प्रचार देख रहा हूं। एक जो सबसे बड़ी खूबी है आईपी गुप्ता जी में, वो यह है कि वो जनता से बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंजीनियर पर्सन बात कर रहे हैं उनकी आम भाषा में भी, इंग्लिश में बात करते हैं, अपनी बात को इंग्लिश में भी रखते हैं। एक गजब का वो कॉम्बिनेशन लेके आते हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात बोली जो सीधे सहरसा की जनता के दिल में बात लगी होगी जाके। बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद। 6 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख से प्रचार बंद हो जाएगा। जनसंपर्क आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो बात आज उन्होंने बोली कि मैं राजमिस्त्री का बेटा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर वर्ग के लोग राजमिस्त्री हैं, हर वर्ग के लोग। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वर्ग के लोग राजमिस्त्री रहे हैं, मेरे आसपास मैंने देखा है, दलित समुदाय के लोग ज्यादातर राजमिस्त्री रहे उत्तर प्रदेश में। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके घर में भी करनी होगी, कितना गजब का कनेक्ट किए कि मैं राजमिस्त्री का बेटा हूं, मैं आईपी गुप्ता। उन्होंने कहा कि अपनी अपील की कि इस नंबर के खाने पे वोट डाल के और मुझे विधायक बनाए। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है, तो सहरसा का कीचड़ अब दूर करना है। इस तरह से बात करी। लेकिन मैं वो कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया। राजमिस्त्री जैसे बोलते हैं तो आप पूरे पान, तत्वा, ताती और बुनकर समाज से कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं नहीं जा रहा वोट। इस समाज के अलावा भी बहुत से समाज है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जिनके पास हुनर था वो राजमिस्त्री का काम करते हैं। लेकिन बुनकर समाज के लोग ज्यादा राजमिस्त्री बने, जो मैंने देखा। मैंने अनुभवी लोगों से पूछा, समझा। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश काल में बुनकरी का धंधा चौपट होता है, सबसे ज्यादा अत्याचार होता है बुनकरों पे, सबसे ज्यादा। अंगूठे काटे जाते हैं, हाथ काटे जाते हैं उनके, क्योंकि क्या करना था? मिलें स्थापित करनी थी, फैक्ट्रियां स्थापित करनी थी, तो इनके हुनर को काटा जाता है। इसके बाद अंतिम जो चीज बचती है वो बचती है उनके हाथ में करनी। ये करनी उठाते हैं। कलाकारी इनके हाथ में थी, बुनना इन्हें आता ही था, तो बनाना कौन सी बड़ी बात थी। करनी उठा के घर बनाना शुरू कर दिया। और प्रकृति का खेल देखिए कि एक बुनकर के नेता को, बेटा को, प्रकृति ने चुनाव चिन्ह भी करनी ही दे दिया। चलिए, सूत काटने वाला चरखा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन करनी तो मिल गया। करनी से जब घर बन सकते हैं, तो इसी करनी से पान, ताती, तत्वा समाज का भविष्य भी बन सकता है। तो उसी करनी को जैसे वो बोल लेते हैं कि राजमिस्त्री से कनेक्ट गया, तो बहुत से लोगों से वो कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे बाबा खुद राजमिस्त्री थे, घर बनाने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं अखिलेश कमल। उनको मैंने देखा कि जब करनी सिंबल अलॉट हुआ था प्रकृति के माध्यम से, वही मिला, चुनाव आयोग ने वही दिया इनको, तो रो रहे थे क्योंकि उनके पिताजी भी राजमिस्त्री थे। तो ये जो प्रचार चला है आईपी गुप्ता जी का, बहुत ही शानदार प्रचार चला है। बहुत ही कम ऐसे नेता होते हैं जो जनता से कनेक्ट करते हैं, उनमें से एक आईपी गुप्ता जी हैं। शानदार शैली के साथ, शानदार चुनाव प्रचार के साथ, शानदार शब्दों के साथ अपने इस चुनाव प्रचार को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। और मेरे साथी जो वहां गए हैं उन्होंने बताया है
कि बहुत ही अच्छा है सहरसा में उनका, बहुत ही अच्छा है। भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ, मतलब एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ वहां पर जो वो बना रहे हैं कि बाहरी है, आईपी गुप्ता बाहरी हैं, वो बाहरी कैंडिडेट हैं, वो वहीं के हैं, तो इसका बहुत उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो शायद अभी वहां चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी एमएलए रहे, लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो तरीका, जिस तरीके से अपनी बात को रखने का दम रखते हैं आईपी गुप्ता, उससे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं। 6 तारीख को वोटिंग में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की धरती पर एक बुनकर समाज का बेटा एक बड़ा नेता बनने की ओर अग्रसर है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अगर वो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।